आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बच्चों को सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड से बीटेक सीएस कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कराती है या बीसीए कराती है। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कराने वाले जो जो कॉलेज हैं उनकी पूरी लिस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज इसके वीडियो में आपको दूंगा। पहले ही मैं आपको एक बात बता देता हूं, इंडिया के अंदर टोटल 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टोटल गुण 50 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें 16 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बीटेक या बीसीए कराती है और बीटेक में भी जैसे एआई एमएल कराती है या डाटा साइंस कराती है, मतलब काफी अच्छे लेवल पे वो बीटेक कराती है। और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से एडमिशन होता है, सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड आ चुका है, अभी सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं करा है किसी यूनिवर्सिटी का तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आज मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, तो इसके अंदर आप जाके आज रजिस्ट्रेशन करें और उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और आप भी बीटेक सीएस इंजीनियर बने। तो इसी की पूरी इंफॉर्मेशन चलिए अपन बिल्कुल। सबसे पहले मैं आ गया हूं जो CUT.NTA.in.NIC पे, जैसे ही मैं उसकी वेबसाइट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है। तो ये टोटल अपने पास कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टोटल आपके पास 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, जिसमें जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेज होती हैं। लेकिन अपन यहाँ पे बीटेक की बात करें तो देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूंगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 12th क्लास में मिनिमम 50% होना चाहिए, SC ST के लिए 45% होना चाहिए। यहाँ पे लिस्टेड कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथ्स भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, आईपी भी चलेगा, एनी 3 डोमेन और एक सब्जेक्ट चाहिए। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ टोटल 49 यूनिवर्सिटी है, जिसमें 16 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बीटेक या बीसीए के जैसे कोर्स में एडमिशन देती है। तो यदि आप बीटेक या बीसीए करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को आप यहाँ से नहीं गूगल पे सर्च करिए और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, तो वहां पे नोटिफिकेशन में आपको उसके रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब आए क्या है, पूरी चीजें मिल जाएंगी। अब अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर अपन जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है इसमें कोर्सेज तो सभी हैं। बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि अपन बीटेक की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, 12th में 60% होना चाहिए, SC ST के लिए मिनिमम 55% होना चाहिए। तो ये आपके पास लिखा हुआ है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से भी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर कैसे आएगा, अब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, यहाँ पे बीसीए तो है ही, आपको दिख रहा है। अब ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन लोग बीटेक नहीं कर पाते हैं तो बीसीए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बीसीए जिसमें सब्जेक्ट्स भी आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपको यहाँ पे तो बीसीए है, इसमें बीटेक नहीं है। तो मैंने आज के इस वीडियो में बीसीए और बीटेक को ही उठाया हुआ है। अब उसको ही क्यों लिया है, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पसंद कर रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी सीएस ब्रांच उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, डाटा साइंस या फिर बीसीए। तो उसी के रिगार्डिंग अपन ये पूरी बातें कर रहे हैं। तो अब अगला जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यहाँ पे बी फार्मेसी सब है, ये देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ये इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको 12th क्लास के मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो बीटेक पंजाब यूनिवर्सिटी, ये अपने पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां चेक करिए, उसके नोटिफिकेशन में जाके चेक करिए कि उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब अगली यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है जिसके अंदर सब चीजें यहाँ पे अपने पास लिखा है, बीए है और बीएससी है, बीए है, बीएससी, ये सब ये चीजें लिखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे 4 ईयर का बीटेक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, यहाँ पे पीसीएम होना चाहिए और ये इसके अंदर लिखा हुआ है, इंग्लिश वगैरह नहीं ले रहे हैं और 60% मांगा है। तो ये यहाँ पर भी आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिया है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में आपको दिया हुआ है जो 20 नंबर पे आता है। अब अगली यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में सागर में है। तो यहाँ पर भी सभी कोर्सेज हैं। अपन बीटेक और बीसीए की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बीसीए मिल जाएगा, बीसीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपने पास
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, यहाँ पे सभी कोर्सेज की लिस्ट दी है। तो आप यहाँ पे बीएससी, बीएससी सब दिया हुआ है, तो बीसीए। तो इसके अंदर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर बीसीए होता है और केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से उसमें एडमिशन हो रहा है। 12th में 50% चाहिए। तो ये भी आपके सामने यहाँ पे बीटेक तो नहीं है, पर बीटेक और बीसीए दोनों की ही अपन आज इसमें बात कर रहे हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपने पास इंदिरा गांधी नेशनल त्रिवल यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल त्रिवल यूनिवर्सिटी जो है इसमें बीए बीएससी सभी कोर्सेज हैं। यहाँ पे बीए भी है, बीपीए भी है और बीए बीएससी सब कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके अंदर ये आपको यहाँ पे बीबीए तो देखो बीसीए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल। बीसीए के अंदर यहाँ पे आपको ये कोर्स अवेलेबल है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 12th की मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके इसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका नाम इंदिरा गांधी त्रिमल यूनिवर्सिटी जो है। इसके बाद में अगली जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है अपने पास महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसके अंदर भी एमटेक बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है। और एमटेक बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स हमारे इंदौर में, डीएवीपी इंदौर में स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर काफी अच्छे लेवल पे और यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके अंदर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी भी बोला उन्हें, कंप्यूटर साइंस आईपी ये लोग ले सकते हैं। और 12th के मिनिमम 50%, एससी एसटी के लिए 45% का क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्हें। तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। तो यदि आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन देखो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए कि नहीं हो वो देखो और रजिस्ट्रेशन करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपने पास नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो ये जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है इसके अंदर भी आपको यहाँ पे सभी चीजें ऐसे दी हुई हैं, सभी कुछ बीसीए भी दिया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं ये लोग, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये अपनी नागालैंड यूनिवर्सिटी है, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर भी यहाँ पे सभी कोर्सेज दिए हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे कोर्सेज सभी आपके पास इस टाइप से कोर्सेज वगैरह दिए हुए हैं। तो आप देखें यहाँ पे ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इसमें बीसीए हैगा, ये आप थोड़ा बीसीए का देख लीजिएगा, ये वाला बीसीए मिल जाएगा। तो किसी यूनिवर्सिटी में बीसीए है तो किसी में बीटेक है, तो यहाँ पे बीसीए आप बीसीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी अच्छा है। बाद में आप निमसेट की एग्जाम देके एमसीए भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अपना पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको जो कोर्सेज हैं इसके अंदर आपको पास यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस चाहिए और 12th में मिनिमम 50%, 45% और 40% का रेशियो दिया हुआ है। तो ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे रजिस्ट्रेशन इसके अभी चल रहे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 जुलाई 2026 के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया था, तो वहां पे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे, तो आप भी जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जिसमें बीए वगैरह दिया है, बीएससी दिया है, बीए दिया है, बीकॉम दिया है, बीएससी दिया है, बीसीए है, यहाँ पे बीसीए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और इसके अंदर एक 1 सब्जेक्ट है, तो आपके यहाँ पे बीसीए भी कर सकते हैं। तो ये अपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जो आपके 38 नंबर पे दी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टोटल 49 गुणपचास यूनिवर्सिटी है, 16 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये कराती है। इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ये समकक्का शरकक्का सेंट्रल तिरुवल यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर भी बीटेक होता है, देखो पहले नंबर पे लिख रहा है, बहुत अच्छा बीटेक है यहाँ पे भैया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सीएससी ब्रांच में, तो आप इसमें जा सकते हैं। और 12th में मिनिमम आपका 50% है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपने सीयूटी के एग्जाम में दिए है और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो कोर्स दिया है वो भी काफी अच्छा दिया है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी आपकी आती है और वो लास्ट यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है और इसके अंदर आपको यहाँ पे कई कोर्सेज दिए हुए हैं जिसके अंदर यहाँ पे कोर्सेज में बीसीए है और बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आप बीसीए एमसीए यहाँ से इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे करके ये सभी यूनिवर्सिटी आपको दी है। अब ये डाटा मैंने कैसे निकाला, मैंने खुद ना मेहनत करी, मैं CUT.NTA.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, फिर एक एक यूनिवर्सिटी के मैंने कोर्सेज को सर्च किया, तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में कोर्सेज थे उन यूनिवर्सिटी की मैंने लिस्ट तैयार कर ली और आपको सामने बता दिया कि भाई देखो होता है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी मेहनत करिए और आप लोगों के लिए मेहनत करिए, आपको बताया कि आप ऐसे ऐसे करें।
ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट जिनसे आप बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं सीएस ब्रांच में, और साथ में आपने सीयूटी यूजी से ही एडमिशंस होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो मुझे नीचे जाके आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। ऐसे बच्चे जो लोग सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड लेके बैठे, एग्जाम देके बैठे, तो उन लोगों के लिए प्लानिंग यही होना चाहिए, आप CUT.NTA.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद डीमेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को निकालिए। आप ये देखिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है और किस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल है। उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस कोर्स को आप एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, और उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मांगे जा रहे हैं वो आपने सीयूटी यूजी में दिए हैं कि नहीं दिए, और अगर नहीं दिए हैं तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन भी ना करें उसका, और अगर दिए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करिए। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं है, पहले आप CUT.NTA.in पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पहले उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है। फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन का नोटिस देखें, और नोटिस हो रहा है तो किसी भी साइबर कैफे पे जाके, एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाके, हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो एमपी ऑनलाइन बोलते हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं तो कोई भी कंप्यूटर दुकान जो होती है उसके पास जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर आप काउंसलिंग में जाएंगे। काउंसलिंग में जब जाएंगे तो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसकी किसी कारण से 12th की मार्कशीट अटकी हुई है, कंपार्टमेंट आ गई थी, सप्लीमेंट्री आ गई थी, और उसकी अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोला जाता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि जैसे हमारे इंदौर डीएबीबी इंदौर में बोला गया कि 14 अगस्त 2026 तक आप आपकी मार्कशीट और टीसी जमा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी टीसी, माइग्रेशन और आपका मार्कशीट नहीं आया हो, तो ऐसे विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना चाहिए जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो कोई भी ऐसे बच्चे। और अगर एक बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके होम स्टेट में ही आप रजिस्ट्रेशन करें, आपके होम स्टेट की यूनिवर्सिटी लें। फिर भी अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं तो आप दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, वहां पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते ही आप जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाती है, कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीजें कर लेती है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो वहां पर रैंक के अकॉर्डिंग बुलाएंगे, आप पहुंच जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना। डॉक्यूमेंट में टीसी, माइग्रेशन ओरिजिनल आपके रख लिए जाएंगे, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। सभी की फोटोकॉपी लेके जाइएगा। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे, नीचे साइन करना और तारीख डाल देना जिस तारीख को आपका एडमिशन हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। सन 2013 से लेके अभी तक 2026 तक टॉपर्स पॉइंट इंदौर यूजी पीजी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए हेल्प करता है। टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालाई नगर में एक अच्छे लेवल पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हम लोग ऑनलाइन भी अभी बच्चों के लिए एजुकेशन की क्लासेस वगैरह लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन में हमारे पास क्राउड ही इतना रहता है, बच्चे इतने रहते हैं कि हम दिन भर उनको लोगों को पढ़ाते रहते हैं, तो उनमें ही समय बिता देते हैं। कई हमारे विद्यार्थी हमको बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पर और ज़्यादा काम क्यों नहीं करते कि आपको सिल्वर बटन आ जाएगा, गोल्ड बटन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम हमारे बटनों को कौन पढ़ाएगा, जो मेरे से विद्यार्थी ऑफलाइन में जुड़े हैं, मैं दिन भर उनको पढ़ाता हूँ। इसके बाद जब समय मिलता है तो जैसे तैसे समय निकाल के ये बच्चों के लिए, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है आप खुद इसकी समझते हैं। किसी बच्चे को ये वीडियो, जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।